everyone. As you all must be aware that the new examination date for NEET is 26th of July 2020, and clearly we don't have too much of time left to revise. The best possible case to revise botany or biology is to learn by mnemonics. So today we are doing the mnemonics of the chapter Strategies for Enhancement in Food Production, and the topic which we are doing is plant breeding. The table which is in front of you is table 9.1. This table basically explains that which particular variety of a particular crop has been produced and it was resistant to what kind of diseases. Now it's very difficult to memorize this table as the certain keywords which it involves are very difficult to remember. I hope by this end of the video you are able to learn and retain the table for a much longer time. Okay, so let's get started. The first plant which I am taking is Brassica. Brassica is mustard या सरसों हम इसे हिंदी में कहते हैं. इसका जो फ्लावर है that is yellowish in color. दूसरी तरफ we have the variety which is Pusa Swarnim. अब जब भी आपको किसी सीरीज के अंदर या किसी एपिसोड के अंदर स्वर्ग को दिखाया जाता है, जैसे अभी रामायण आकर गया है, महाभारत आकर गया है, तो उसमें वो जो स्वर्ग है वो आपको गोल्डन कलर में दिखाते हैं या अगेन येलोविश कलर में दिखाते हैं, है ना. तो हम इन सबको लिंकअप कर लेते हैं. ब्रासिका इज मस्टर्ड, तो उसकी जो वेराइटी है वो कुछ स्वर्ग से रिलेट करेगा बिकॉज इट इज येलोविश इन कलर. तो ब्रासिका की वेराइटी हो जाएगी पूसा स्वर्णिम. अब मार्केट में एक वाइट गोल्ड आता है, एक होता है गोल्ड, एक होता है वाइट गोल्ड. तो दिस गोल्डन एंड वी हैव द वाइट गोल्ड, तो डिजीज वुड बी वाइट रेस्ट. तो आपके पास अगर ऑप्शन आएगा तो आई थिंक आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. दूसरी तरफ वी हैव इज कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर अगेन क्या है, गोल होता है, फूल जैसा होता है ना. तो क्योंकि ये गोल है, राउंड है, यहाँ पर वेराइटी है स्नोबॉल. बॉल है, ये भी राउंड होगा, तो कॉलीफ्लावर गोल है तो एक वैरायटी हो जाएगी पूसा स्नोबॉल. अब कभी भी जब हम लोग घर में पूजा रखते हैं, कोई भी फेस्टिव ओकेजन होता है, तो उसमें फ्लावर्स बहुत शुभ माने जाते हैं. तो इसलिए कॉलीफ्लावर की दूसरी वैरायटी हो जाएगी पूसा शुभ्रा. तो कॉलीफ्लावर गोल था तो पूसा स्नोबॉल K1, एंड क्योंकि फ्लावर्स दे आर शुभ इन पूजा तो द वैरायटी इज पूसा शुभ्रा. अगेन हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो ब्लैक कलर है हम उसे ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, जैसे अवॉइड करते हैं कि पूजा में नहीं पहनना चाहिए. तो इसकी जो डिजीजेज होंगी दैट वुड बी इन्वॉल्विंग द ब्लैक कलर इन इट. तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो आप इसे भी आराम से देख सकते हैं. डिजीज होगी ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट. तो वैरायटी हो गई पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल K1, एंड द डिजीज वुड बी ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट. नेक्स्ट वी हैव इज काउपी. काउपी में वर्ड आता है काउ. गाय हमारी माता है ना, और गाय बहुत कोमल होती है, तभी तो उसको प्यार से हम लोग सहलाते हैं. तो इसकी जो वैरायटी होगी वो भी क्या होगी, पूसा कोमल. अब अगर गाय को आप कभी देखें गली में चलते हुए तो वो अपनी पूंछ से खुजली करती रहती है ना. तो वो खुजली क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियाज. तो काउपी की वैरायटी हो जाएगी पूसा कोमल, एंड जो डिजीज होगी दैट वुड बी रिलेटेड विद बैक्टीरियाज, दैट इज बैक्टीरियल ब्लाइट. नेक्स्ट अप वी हैव इज चिली. चिली मीन्स मिर्ची की हम लोग बात कर रहे हैं. मिर्ची होती है ग्रीन कलर की, तो ग्रीन से आपको वर्ड याद आएगा एवरग्रीन, जिसे हिंदी में कहते हैं सदाबहार. तो चिली की जो वैरायटी हो जाएगी दैट इज पूसा सदाबहार, एंड इसकी डिजीज तो इसके नाम से ही रिलेट करती है. तो इट इज चिली मोज़ैक वायरस, और मोज़ैक से टोबैको मोज़ैक वायरस एंड द लीफ कर्ल. लास्ट वी हैव इज वीट, जिसकी वैरायटी है हिमगिरी. ये आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा, और इसकी डिजीज है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड द हिल ब्लंट. तो आई होप अब आपको ये टेबल याद करना बहुत आसान हो जाएगा. अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद हो गया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. एंड अगर आपको किसी और चीज़ की भी वीडियो चाहिए या किसी चीज़ को याद करने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. थैंक यू.